ये विंड नहीं कह सकते, ऑपरेशन रजीम चेंज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर जब नैब ही पीछे हट गया तो डेविड रोज या बाकी लोगों ने क्या करना है? आपने देखा खच्चरों घोड़ों पे ये मशीनें रखकर लेके के गॉडफादर ऑफ सिजिलियन माफिया ये कंफ्यूज करने की कोशिश करती रहे, और अगर असेंबलियां तहलील 20 दिसंबर से पहले कर दी जाए तो तब भी इनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपने ऑपरेशन रजीम चेंज का जिक्र किया, अब जो कुछ ये हो रहा है क्या इसमें अदालतें भी इस सारे ऑपरेशन का हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर, मैं हूं मुर्तजा डार। आज बात करेंगे कुछ नून लीग के लीडरान के केसेस के हवाले से, और आज की भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। इस हवाले से प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजहर सदीक साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एडवोकेट हैं और बहुत लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं तमाम तर केसेस, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी केसेस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर बहुत सारी जगहों पर लीड करते हैं। वेलकम टू द शो अजहर सदीक साहब। सर, बहुत सारी चीज़ें पूछनी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ अवामी जो है वो सवाल आपके सामने रखूं। ज़्यादा थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आज की खबर है कि नवाज शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापसी के हवाले से पॉसिबिलिटीज़ को चेक जो है वो करने का फैसला कर दिया हुकूमत, यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी वाले मामले को लेकर। सलमान शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं वापस आ चुके हैं। 13 तारीख को उन्होंने से पहले सरेंडर करना अपने आपको अदालत में। इसहाक डार साहब के पैसे वापस जा रहे हैं। मरियम साहबा बरतानिया जा चुकी हैं, और शहबाज शरीफ जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी वो मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। कानून में ऐसा क्या हुआ कि उसकी जो विंड है, जो फिजा है, वो सारी नून लीग के हक में ठंडी ठंडी फिजा चलने लग गई है? कुछ हमारे नाजरीन को सर आप बता सकते हैं? बहुत शुक्रिया मुजस्सर साहब। ये विंड नहीं कह सकते, ऑपरेशन रजीम चेंज को अगर आप समझने की कोशिश करें तो समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं था। इसको आप एनआरओ भी कह सकते हैं कि क्या हुआ कि जैसे ये तब्दील हुए उन्होंने उसके बाद बहुत बड़े बड़े काम किए। एक तो एफआईए इनके ज़ेरे असर आ गया, एंटी नार्कोटिक फोर्स इनके ज़ेरे असर आ गया, नैब इनके ज़ेरे असर आ गया, नैब के कवानीन में तरमीम कर दी गई, ईसीएल से नाम निकाल दी गई, और ये मजाक है इस निज़ाम के साथ। ये ओपन एंड शट केसेस है और उसको फायदा कैसे दिया जा रहा है। आप डेविड रोज वाला मामला भी देखा जाए, जो छलांगे मारते फिर रहे हैं, वो नैब ही बैठ गया। नैब ने बाकायदा अपने तौर पर खत लिख दिया महकमों को कि जनाब अब नैब में तरमीम के बाद नैब का दायरा इख्तियार नहीं रहा। फिर जब नैब ही पीछे हट गया तो डेविड रोज या बाकी लोगों ने क्या करना है, और यही उसने कहा कि इन सारी चीजों को सामने रखते हुए फिर हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता शहबाज शरीफ के मामले में जब हमने एफआईए का किरदार देखा, फिर आपने देखा सागदार आ गए, फिर सागदार के बाद आपने रिसेंटली राना सनाउल्लाह को देख लिया, राना सनाउल्लाह के बाद साथ साथ ही हमजा शहबाज आ गए। हमजा शहबाज भी इश्तिहारी हैं, ये पाकिस्तान में पूरी दुनिया में शायद पहले इश्तिहारी होंगे कि बड़ी शान शौकत के साथ बगैर किसी गिरफ्तारी के आ रहे हैं और बैरून मुल्क आए हैं, और इनको ट्रांजिटरी बेल भी मिल गई। हालांकि ट्रांजिटरी बेल तो आपको तब मिलनी जब कोर्ट के सामने आप मौजूद हो। चलते हैं आगे आगे, जब पेश होंगे, मैं वक्त से पहले बता रहा हूँ कि पेश होंगे तो नैब कहे कि जनाब तरामीम हो तब्दील हो चुकी हैं, हमें ये मुलजम चाहिए नहीं है, और ये भी आराम से ड्राई क्लीन होकर बाहर निकल आएंगे। फिर यही बात खत्म नहीं होगी, अगली बारी नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ की रोजाना की बुनियाद पर, अभी तो होनी है ना, मैं आपको बताता हूँ, रोजाना की बुनियाद पर समातें होंगी और इस्तेमाल किया जाएगा फैसला मरियम सफदर वाला। मरियम सफदर वाले फैसले में जो कि अपील फाइल, इन्होंने पहले अपील का वक्त जाया किया है। नैब के जिम्मेदारी थी अपील फाइल करी, अपील फाइल नहीं की, और अवाम डिमांड करती रहेगी लेकिन कुछ हुआ नहीं है। ये समझने की बात है। और नवाज शरीफ की जो है ना डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन अपीलें हुई है, और वो अपीलें रेस्टोर करने की दरखास्त दी जाएगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रोजाना की बुनियाद पर जो जो कहा जा रहा है, ये नून लीग के हल्के कह रहे हैं जो हम तक पहुंचा है, कि वो इस मामले को देखेंगे और देखकर सारे मामले को सामने रखकर अगर देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि अल्टीमेटली जो है ना जाल बिछा दिया गया है। और अगर यहाँ यानी ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि एनआरओ या ऑपरेशन रजीम चेंज को सामने रखते हुए ये वो सारी चीजें हैं जो हो रही हैं, जो हो जानी है। इसको रोका नहीं जा सकता, रोकना बड़ा जितने ये केसेस हैं इन तमाम की अलहदा नौयत है और इनके अंदर जो ट्रैक है वो भी मुख्तलिफ है, लेकिन लार्जर पर्पस ये है कि एसेट बियॉन्ड मीन्स बहुत सारे इन लोगों ने अपने बनाए। अब मैं सिर्फ अगर स्पेसिफिकली आपसे सलमान शहबाज की बात करना चाहूँ, जिनके ऊपर केस तकरीबन 85 अरब रुपए की उस अमाउंट का है जिसका उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है,
तो ये बताइए कि अगर, जो कि उनके वकील अमजद परवेज साहब कह चुके हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम नैब के नए कानून जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नए कानून का नैब का इस्तेमाल नहीं करते, उसका रेफरेंस नहीं देते, तो दूसरा तो मतलब फिर हम ये ले सकते हैं कि वो जेल जाएंगे और उसके लिए वो तैयार है, या आपको लगता है नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे, वो नैब के नए कानून के पीछे छुपेंगे? अच्छा देखिए, वो वजह ये है कि जहाँ तक एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया है, ये तरमीम से पहले फैसले हो चुके हैं, इन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो नैब का नया कानून तो वो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर बुनियादी तौर पर, और ये भी बड़ी मज़ेदार बात ये है कि अब इनके एसेट बियॉन्ड मीन है, सोर्स है कोई नहीं है। हम अगर वैल्यूएशन में फँसे कि एक चीज़ रुपए की है, वो ₹2 की होनी चाहिए थी। भाई वो ₹1 अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना। यानी प्रॉपर्टीज मुफ्त तो आई नहीं है। आपने देखा कतरी खत आए इसमें, आपने देखा खच्चरों घोड़ों पे ये मशीनें रखकर लेके के गॉडफादर ऑफ सिजिलियन माफिया ये कंफ्यूज करने की कोशिश करती रहे कि अकामा पे, भाई वो नाहली है, नाहली मिस डिक्लेरेशन है। आपने अकामा डिक्लेयर नहीं किया, तो जब आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो आप झूठ बोल रहे हैं, तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट के आगे मामला लेकर तो डिस्क्वालिफिकेशन है। अब जो जायदादें बनाई हैं आपने, वो सोर्स नहीं दे सके, एसेट बियॉन्ड मीन है। और ना ना चौधरी शरीफ के पास, ना नवाज शरीफ के पास, ना कुलसूम नवाज के पास, ना मरियम के, ना हसन हुसैन, इनके पास पैसे ही नहीं जिसे खरीदी जा सके। इनके जो दादा हजूर या वाले साहब चौधरी शरीफ साहब हैं, वो 1998 के अंदर 9,36,311 रुपए की एक आमदन डिक्लेयर करते हैं, उसमें एडिशन होती है 50 लाख और वापस उतने पे ही आती है। तो इनके पास सोर्सेज तो है नहीं। तो ये अगर कहा जाए, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर फायदे लेना चाहते हैं, और अगर मेरिट पे ये मामला हो तो मैं नहीं समझता ये बच सके आप। लेकिन अब चूंकि वो कहते हैं ना कि जुगनू अपना चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, और उनको जो हालात और वाकयात हैं वो जिस तरफ ले जा रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि उनके लिए रास्ते खुल चुके हैं, और वो इन्हीं चीज का फायदा लेने के लिए पूरी प्लानिंग है। इसे रोका सिर्फ एक जगह तरह जा सकता है, और रोका कैसी है कि असेंबलियां फौरी तौर पर तहलील कर दी जाए, ताकि ये जो फायदे लिए हैं और ये फायदे उस तरह ना ले जा सके। और उसके लिए मिसाल के तौर पर मैंने अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट चैलेंज की हुई है, और मैंने चैलेंज इसलिए की थी कि अपोजिशन लीडर, इसने चेयरमैन नैब भी लगाया हुआ है, मेंबर इलेक्शन कमीशन भी मुशावरत से आए हुए हैं। अगर ये सारी चीजें अगर एक जगह आ जाएं तो रास्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर असेंबलियां तहलील 20 दिसंबर से पहले कर दी जाए तो तब भी इनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। नवाज शरीफ इसलिए चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये सारे मामले आगे लेके आए और अपने सारे मामले खत्म करें। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे सर, वो छोड़ दें नवाज शरीफ वाला मामला। अब हमने ये देखा और पढ़ा समझा कि अदालतें कानून और आइन के मुताबिक चलती हैं, जजेस के फैसले बोलते हैं, जजमेंट्स बोलती हैं। आपने ऑपरेशन रजीम चेंज का जिक्र किया, अब जो कुछ ये हो रहा है, क्या इसमें अदालतें भी इस सारे ऑपरेशन का हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हैं? आई मीन, व्हाई कोर्ट इज अबव एवरी अदर थिंग? अच्छा, मैं अभी मेरे हाथ में एक किताब है, द जकार्ता मेथड। ये पूरा जो ऑपरेशन रजीम चेंज के बारे में एक किताब लिखी हुई है, सीआई की इंटरवेंशन लिखी हुई है। यानी मैं अदालतें तो मैं देखे ना, जब आप कानून खत्म कर दें, कानून के अंदर सुकम पैदा कर दें, आप गवाहान मार दें, आप गवाहान बैठ जाएं। आपने राणा सनाउल्लाह में क्या देखा है कि जो मेन गवाह है, प्राइम जो गवाह है, वो ही आपने बिठा दिए। और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनके हार्ट अटैक हो गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दुनिया से चला गया। ऑपरेशन रजीम चेंज और क्या होता है? तो ये जकार्ता मेथड अगर किसी को वक्त मिले तो वो पढ़ ले, उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिकन किस किस तरह ये सारा सिनेरियो चेंज करते रहे। आज कवानीन अपनी जगह पर वापस आ जाएं, हुकूमत अगर इनकी ना हो। ये देखे ना, ये सारा कुछ तो पहले भी ले आ सकते ना जब हुकूमत इनकी नहीं थी, लेकिन अब हुकूमत आने के सारे काम जितने इनके हुए हैं, हुकूमत इनके हाथ में आई है, तब इन्होंने ये फायदे लिए हैं और इसी का ये फायदा ले रहे हैं। लेकिन ये दूर के डोर सुहाने हैं, आज असेंबलियां तहलील हो जाए तो फिर दोबारा इन्हें अदालतों में आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे अजहर सिद्दीक साहब, एडवोकेट हैं, सीनियर प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हालात हाज़िरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।